जो गुनाह के बायस भी तुझसे प्यार करता है मेरी बेटी, और वो गुनाह के बायस भी तुझसे प्यार करता है, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, इसलिए उसने अपना इकलौता बेटा दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वही खुदावन पुकार रहा है, आए मेरी बेटी, मेरे बेटे, तौबा कर और निजात हासिल कर ले। हालेलुया। खुदावन की आवाज चंगी है? नहीं लगता चंगी लगी? ये चंगी भी जोरदार तालियां यीशु मार दे। हालेलुया। पहले इंसान की मानत ना बनना मुश्किल बन गई। खुदा को पता चल गया कि अबलीस ने इनको नाफरमान बना दिया, इन्होंने वो गुनाह कर लिया, इन्होंने वो फल खा लिया, फिर भी तेरे खुदा की मानत कौन है? प्यार करने वाले आदम और हवा से फिर भी खुदा प्यार का इजहार करना चाहता है। क्या किया खुदा ने जब उन्होंने गुनाह कर दिया? गुनाह के बायस नाफरमानी हो गई, खुदा नाराज है, खुदा बात नहीं करना चाहता, फिर भी तेरे खुदा की मानत मोहब्बत करने वाला, तरस करने वाला कोई नहीं। लोग खुदा को पता नहीं किस तरह पेश करते हैं, बड़ा खौफजदा, बड़ा डरावना, लेकिन बाइबल का खुदा मोहब्बत से भरा हुआ है, और उसकी मोहब्बत की खूबी यूहन्ना की इंजील में उसने दुनिया से मोहब्बत रखी और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद की आवाज शहर को पुकारती है ताकि कोई गुनाह में न मर जाए, बचाना चाहता है। हालेलुया। कलाम की कुदरत से आपके अंदर ईमान पैदा होगा और आप गुनाह को छोड़ देंगे, पर इब्लीस नहीं चाहता है। वो कहता लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, ऊपर स्टार बन जाओ। की बन जाओ? परस्तार बन जाओ। खुदावंद की आवाज शहर को पुकारती है, रवैयों को, पर लोग इतने बन गए गवैये। खुदा रवैये ढूंढता है और लोग गवैया ढूंढते हैं। गाओ गाओ सारी रात लाओ, कलाम ना सुनाओ। कलाम मुतबर है क्योंकि खुदा ने हर नाम से ज्यादा अजमत, बोलो तो सही बहनों, खुदा ने अपने कलाम को कितनी इज्जत दी है? हर नाम से ज्यादा। हालेलुया। दुनिया लभदी है गवैया ते खुदा लभदा है रवैया, ते गवैया की लभदा है रवैया। और जब वो स्टेज पर आए तो रवैये सुनो। परस्तार आया है, परस्तार स्टेज ते जेंदी आया, उतो दी रवैये सुटी जाओ ते ओ शेर थल्ले नु कर गया नहीं कर दे, सुटी जाओ। ये केड़ा गवैया भाई? ये कौन सा परस्तार है? क्या खुदा ऐसे परस्तारों को आवाज दे रहा? क्या ऐसे खुदा चाहता है कि ऐसे हो? एक गवैया मैंने मिलिया, कहना फादर साहब तुसी मैनू अपनी किरान शिट क्यों नहीं बुलाते? बड़ा मशहूर जे आ लमन में वाल समझ आप भाई, लमन में वाल परस्तारों आप रब लेंदा है ते परस्तार दी तार खुदा दे नाल जुड़ी होवे और रूहुल कुदस के साथ प्रस्तुत करे, तब जो ये बंधन टूटेंगे और गीत गाएगा बदरू आवाज रजणगे जिथे जिथे होणगियां। नहीं तो फिर गाई जा वक्त नूं तका, वक्त नूं तक उड़ाई जा, ते जे कोई मंगे भाई कापी नहीं ते भी उड़ाई जा। ये परस्तार जी, ये परस्तार जी, इनको आवाज नहीं दी जा रही, वो खुदा के लोगों को आवाज है ताकि वो तनाव बने। तनाव वही है जो खुदा की आवाज सुनकर अपने गुनाह को रद्द कर दे। ये कोई गलती किन्ने की? ये कोई गलती किन्ने की? आदम ते हवा ने। गुनाह करने के बाद भी मेरी बेटी क्या हुआ? खुदा छोड़ता तो नहीं, क्योंकि वो बाप है, वो अपने बच्चों से बड़ा प्यार करता। अगर मेरा बच्चा कोई गलती करे तो मैं उनको नंबर करता नहीं।
दो आंसू बहाएगा तो मेरा दिल मेल्ट हो जाएगा क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूं। इसी तरह आपका बाप आपसे प्यार करता है और वो आपकी हलाकत नहीं चाहता। आज तौबा करके जाना है, आज निजात लेकर जानी है। यही खुदा चाहता, हलाकत नहीं चाहता। कहता है आदम, आवाज देती खुदा ने, हौली जी नहीं, आवाज देती। क्यों देती? आदम तू कहाँ है? आदम पता नहीं सी खुदा जिसने आसमान और जमीन को बनाया है, जो दिलों और गुर्दों को जांचता है, क्या वह जानता नहीं था? खुदा जानता था। पर लिखा है खुदावंत की आवाज शहर को पुकारती है, यानी जिंदगियों को पुकारती है। आदम को पुकारा है खुदा ने, पर आदम ने पुकार पर गौर। सियाना बड़ा सी, सियाना बहुत सी। ताड़े जो सियाना केड़ा बुला चुके हो सियाने? वाह, न्याणे कौन कौन ने? न्याणे हाथ चुके हो जरा, सारे चुको। सारे नहीं चुक सकते, सारे चुको, क्योंकि गुनाह के एतबार से न्याणे बन के रहो। बच्चों की माना, बच्चों को गुनाह तो कोई नहीं पता, और बड़े तुसी भी बच्चे बन जाओ। खुदा बाप बेटे रूह से ना तो बपतिस्मा लैके बच्चे बन के खुदा दी बादशाही च जाओ। ये कोई बुखार है, पर वो बड़े सियाने दोवां ने एका कीता सी ना बत्ती दे विच, दोवां एका कीता है। ना 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 ओ वाजा मारी जावे तो कोई गल नहीं, असीं भी अगों सियाने हाँ। हैं मैं पूछना चाहना है, कलाम ना किन्नू किन्नू बरकत मिल रही है? मिल रही है बरकत? किसी उठ के बाहर तो नहीं जाना, बरकत मिल रही है। जोरदार तालियां खुदा दी। आदम तू कहाँ है? आदम ने आगे से जवाब क्या दिया? खुदावन मैं नंगा हूं। कहां था वो? छुपा हुआ था। गुनाह क्या करता है? गुनाह आपको बेपर्दा कर देता है। आंदा खुदावन मैं नंगा हूं। खुदा समझ गया। खुदा ने कहा क्या तूने वो फल खा लिया? कहता नहीं नहीं खुदावन मैं नहीं खाता। खुदावन मैं नहीं खाता, बल्कि तू जिसको मेरे साथ छोड़कर गया था उसने ही मुझे खिला दिया। यानी वो खुदा पर ब्लेम कर रहा है, खुदा को गलत कह रहा है, खुदा तू गलत किया है। पर खुदा ने गलत है। एक से दो अच्छे हैं कि बुरे? खुदा ने कहा आदम का अकेलापन देखकर कहा इसका अकेला रहना खुदा ने चंगा ही किया, पर खुदा ने अंदर नहीं। खुदा जिन्हों तू मेरे को छड़ गया सा उन्हें मैनू फल खवाता। उन्होंने पूछा, उन्हें शैतान ने मैंने वर्गलाया तो मैं वो फल खा के इन्हू देता। उन्होंने खुदा की पुकार को रद्द कर दिया। पुकार का मतलब ये था कि वो तौबा करने कहें कि खुदावंद हमसे गुनाह हो गया है और खुदावंद माफ करने पर कादिर है, क्योंकि तेरे खुदा की मानत होने दे मारो ताड़ियां, क्योंकि आपके खुदा की मानत कोई नहीं। आपके गुनाह के सबब भी सामने आ गई नुकी मिशन। खुदा क्या होए की होए हुण असीं अपना आप ढकना सी ना, असीं अपना आप नहीं ढकना, खुदा नूं कहण। लेकिन तेरे खुदा की मानत मोहब्बत करने वाला कोई नहीं। खुदा ने चमड़े दे क्या हुण जाओ इधरों की बाहर, हुण इधरों की बाहर चल जाओ। तो जो चले उन्हें आख्या करो जो सुन लो मेरी गल। अबलीस उन्होंने खुदा रोक लिया, आ जा इधर। खुदा ने 3 सजाएं वहां सुना दी। शाम को क्या कहा? तू पेट के बल चलेगा, खाक चाटेगा। ये किन्नू सजा दी थी?
पर तुसीं नेट ते वेख्या होना होर भी सप नजर आए होने तुहानूं नजर आए किनू किनू भला सप एक तो जिन्होंने बागिया ने सजा दी ते जिन्होंने नहीं दिते वो ढिड भर रेड़े सप भर बन जान दे कौन ने वो खुदा के नाफरमान सप नूं खुदा सजा दी इंसान ही ढिड भर रेड़े जाई जाते पहुंचे कि नहीं पहुंचे पहुंचना चाहिए क्योंकि तेरे खुदा की मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है वो बचाना चाहता है तानू सप नहीं बनाया तानू इंसान बनाया है और आपके बारे में कलाम में लिखा है कि खुदा ने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है और सप ना बनो सप नहीं बनना बल्कि खुदा के लोग बनकर उसकी इबादत करनी है तब वो तेरे रोटी और पानी भर भर कर देगा केड़ा काम चंगा है सप बनना के इबादत करना तो फिर क्या करो ये भी काम करने से आदम ते वन काम रहे कौम बनी इसराइल नाफरमानी की हालत में थे सजावां दे दिया खुदा ने औरत को कहा कि तेरी रगबत तेरे शौहर की तरफ हो शौहर बड़े अरसे तक खुदा खामोश है जमीन पर बदी बढ़ गई बदी बढ़ गई कौम बनी इसराइल में बदी बढ़ गई वो खुदा की नाफरमानी में चले गए फिर खुदा ने मीका नबी की मार्फत खुदा ने कलाम किया कि इन्होंने कहो मेरी आवाज़ सुन के दानिशमंद बन जाओ इन्होंने कहो मेरी आवाज़ सुन के दानिशमंद बन जाओ क्योंकि खुदा तरस से भरा हुआ है वो मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत का सबूत यह है कि उसने दुनिया से मोहब्बत रखी खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी और बताना चाहता हूं कि दुनिया किसी एक मजहब का नाम नहीं है जब ये लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील 3 बाब में कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी और दुनिया में सिर्फ मसीह है या इस्राएली है नहीं 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 खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए यही तो खुदा की मोहब्बत है कि वो गुनाह के बायस की आवाज दे रहा है आज यदि आवाज ना बंद टूटने देते आज बड़े काम होंगे बड़े बड़े पर इब्लीस चाहता है कि हम खुदा की आवाज को ना सुने पर जो खुदा के लोग होते हैं वो क्या करते हैं जब खुदा की आवाज आती है तो वो अपनी मोहब्बत को नहीं देखते अपने लव को नहीं देखते बल्कि वो क्या देखते वो खुदा की मोहब्बत को देखते हैं जो दुनिया से सुनते अपनी जात का नक्श अपना इकलौता बेटा जो उसके साथ उसकी जात मुतकल्लम का तुकल्लम खुदावन उन्हें आख्या इंसान को काम नहीं होना इंसान को काम नहीं होना है उसने छोटा सा टेस्ट लिया उसने एक छोटा सा टेस्ट लिया किसका बाइबल पढ़ा करो छोटा सा टेस्ट खुदा का बंदा मर्दे खुदा मर्दे ईमान अब्राहम उसका टेस्ट लिया उसका पुकारा खुदा के कलाम में लिखा है तो अपनी सारी जान अपनी सारी अकल अपनी सारी ताकत से अपने खुदा से लिखे आए तुझे भी पढ़े आए अब्राहम खुदा का बंदा था खुदा का वफादार रास्तबाज ईमान मिसाल नहीं है ऐसी कुर्बत हालेलुया अब मैंने लगता विच विच ना थोड़ा जिहा सुस्ती नींद नहीं आती किसी ने ताड़ियां मार के दसो बच्चे जल्दी 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 क्योंकि आपके खुदा की माना कोई नहीं खुदावंद की आवाज शहर को वो बचाना चाहता है ताकि कोई गुनाह में अगर ना दानिशमंद मतलब अकलमंद बन गए और गुनाह से किनारा करो गुनाह से भागो लालच से भागो
चोरी ना करो, ज़िना ना करो, अपने पड़ोसी से अपनी मानत मोहब्बत रखो। वो भावें पड़ोसी केड़ा है, असी समझते हैं नाल दा घर वाला पड़ोसी है, वो पड़ोसी वही है जो तुहाडे पिंड च रहिंदा है, भावें मुसलमान है भावें मसीह है, तुसीं पड़ोसी हो। ये भाई खुदा की मोहब्बत है। हालेलुया। क्योंकि तेरे खुदा की मानत कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान खुदा का ये रहना है, एक दूजे ने मोहब्बत रखनी। पड़ोसी साढ़े मुसलमान भरा जी, वो पड़ोसी जी अपने, क्योंकि कट्ठे जो रहने, तो हुक्म है मोहब्बत करो, एक दूजे के नाल मोहब्बत रखो। आपका इखलाक ये बताए कि आप चलती फिरती अंजील है। लोग अंजील को ना पढ़े, लेकिन लोग आपको पढ़े, आप चलती फिरती अंजील बन जाए, फिर आप मसीही कहलाएंगे, फिर खुदा की आवाज आपके लिए है और खुदा आपके वसीला से काम करेगा और जिंदगियां बदलेंगी। मोहब्बत उखाई भाई खर्शीद ने एडा मजबा लाता घर अपने आ टाइट हुई वेख के ना समझो कि मेरा कोई गोरे ना तो लग जाए, मतलब समझो कि पादरी गोरिया वाला जी। हाँ हूँ तस्वीर खिंचन दिया जे, हाँ इन्हें हूँ जाके किसी को यतीम किसी को बेवा कर देना जे। नहीं मैं नहीं करना, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास पाकिस्तानी पैसे हैं, ये आपके हदिये हैं और ये रूहों की निजात के काम के लिए है। क्योंकि मैंने इस आवाज को समझ लिया, मैंने खुदा की आवाज को समझ लिया कि ये आवाज मेरे लिए है, ताकि मैं 80 शहर में आकर 80 गांव में आकर कलाम सुनाऊं और लोग खुदा के कलाम को कबूल कर कर निजात हासिल करें। ये पाकिस्तानी पैसे के, पाकिस्तानी पैसे ना प्रोग्राम हो रहा है, ये सारे हदिये इकट्ठे किए। मैं लोग समझते ने वैसे तो गोरिया के बड़े सामने साढ़े बड़ी गल है, गोरिया वो आते ने बड़ी बड़ी वड्डिया कन्वेंशन हो जाती, बड़िया बसा ला देंगे ने, बड़ा काम होंगे है, खुदा उनको बरकत है। पर किसी गोरे को कभी पूछे, जो हम कोई गोरा आवे ना उन्होंने पूछो कि भाई सानू दस के जा कि तुहाडे मुल्क च कोई दरख्त हैगा पैसों का, तुहाडे मुल्क च कोई दरख्त पैसा पूछे उन्होंने मुल्क में कोई पैसों का दरख्त नहीं, बल्कि वो सैक्रिफाई करते हैं एक दूसरे से, वो एक दूसरे से कहकर कलाम की बशारत के लिए हदिये इकट्ठे करते हैं और वो पाकिस्तान लेके आते हैं ताकि रूहों की निजात का काम हो। हालेलुया। पादरी चीर बाहर भी नहीं किया, ना बाहरों कोई गोरा आया है, ना मेरी की फोन तक है, ना गलबात है, पर फिर भी अब देखो प्रोग्राम हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि तेरे खुदा की मानत कोई नहीं, वही जरूरतें पूरी करता है, वही संभालता है और वही ऐसे प्रोग्राम करता है। ये प्रोग्राम खुदावंद यीशु की रोया है। हालेलुया। खुदावंद की आवाज शहर को पुकारती है। आगे पुकार फिर अब्राहम थे, रास्तबाजों का बाप, आधा घंटा होया कलाम सुन देना। मैं पूछना चाहना कि कितना टाइम और देना दोगे मैंने, ये बरकत मिल रही है। अगर कलाम की बरकत मिल रही है, अगर खुदा का रूह आपको छोड़ू हाथ छो रहा है, छू रहा है आपको, कितना टाइम दोगे? हाँ वो एक बंदा बोल रहा सवेर तक, नहीं सवेर एक काम नहीं, रात नहीं लानी, बल्कि कलाम में सुनाऊंगा और आपको बरकत मिलेगी, लेकिन टाइम को नजर में रखूंगा। मैं जिदा पादरी ने कोई सुने ना सुने तो लगा रहा है, नहीं आधा घंटा मैंने कलाम सुना हो गया जी। कितनी देर मैं कलाम सुना सकता हूँ? इजाजत दे दी मुझे, कितनी देर और कलाम सुनाऊं? बस ये बोलो, मैं कोई होर गल तो नहीं पूछी। हाँ जी 20 मिनट ओके, भी टाइम नोट कर लिया। हूँ 10:30 होए ने तो मेरे 20 मिनटों से हाथ खड़ा कर दी भाई तू कि 500 बस। हालेलुया। क्योंकि पादरी खुदा दा भेजा है, एवं नहीं आया। हालेलुया। खुदा मोहब्बत करता है और मैं अपनी बेटियों से, अपने बेटों से, बुजुर्गों से, सबसे प्यार करता हूँ। तुहाडे टाइम का भी एहसास है मैनू। रूहानी रोटी खाओ तो उस बाद दूजी भी खाओ, वो भी इंतजाम किया है सारे ने मोहब्बत नाल। हाँ वो वास्ते पैसा बाहरों नहीं आया, वो भी देगा असीं रल मिल के पकाइया, ताकि खुदावंद यीशु की मोहब्बत आपस में बांटे। सबको खाना खिला के भेजे,
यसू आख्या तुम भी खवाओ इन्होंने। एक बोले लै खुदा बंदा एडी वड्डी भीड़ है, 3 4 5 पता नहीं कितने हजार लोग ने, अभी कितों खवाना। यसू कहा तुम्हारे पास क्या है। उन्होंने को जो कुछ है यसू दिता, यसू बरकत पा के आख्या थो। तो बंदियां की तादाद लिखी जो कोई 5000 सी, तो बुढ़िया बच्चे कढ़ के फिर भी टोकरे ते टोकरे फस गए। किदा जला ले यसू दा, उहदे वास्ते ताली मारो। हालेलुया। अब्राहम से खुदा ने बात, अब्राहम को खुदा ने ये मां जी थके तो नहीं, मां जी थके हो? अच्छा नहीं, आज थकना नहीं है। आज मां जी को यीशु मसीह की निजात दिखानी है। आपने यहाँ मौजे देखने हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। खुदावंद की आवाज शहर को पुकारती है। बड़ी अच्छी प्रस्तुत बेटी फराने की। साढ़े आने तो पहला पूरा मजबा लाया सी उन्हें, नाल बेटा भी कितने गया, ये नेहा, नेहा और ये बेटा सामल। मैं ना बल्ले बल्ले कर दी थी ना, वास्ते ताड़ियां मारो भाई। खुदा ने अब्राहम से कहा मेरे ना कितना प्यार करता है। खुदा होना बड़ा प्यार करता, बड़ा प्यार देना करता। अच्छा चल फिर जिन्होंने सब तो बहुत प्यार करता हूं मेरे वास्ते कुर्बान कर दे, वो मेरे वास्ते कुर्बान कर दे। ये मेरा बेटा है दानियल, बहुत प्यार करता हूं। बस इतने चाह का कप रोड़ गया तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि मैं अपने बेटे से तेरा बाप की ना कर दे। मेरी मोहब्बत कुछ नहीं, उसकी मोहब्बत कितनी पाक और कितनी खास है। गवाही जी ये प्रोग्राम रोकने वास्ते पुलिस ने गरम गरम चाह रोकी थी। साढ़े 2 दिन जान से बनती हो की बनेगा प्रोग्राम मुलतवी ना हो जाए। रूहों की निजात का काम नहीं रुकना। खुदा ने मुआवजा तौर पर एक छाला भी नहीं होने दिया। हालेलुया। तेरे खुदा की मानव कोई नहीं। वो मुआवजात करने वाला है, वो आग से बचा लेता है। इदा ना दानियल तीनों शेरा तो बचाया। पुकार कर कहा तारा बादशाह ने क्या तेरा खुदा कादिर हुआ, उन्हें क्या बादशाह तू अब तक जीता रहा, क्योंकि वो खुदा की आवाज सुनने वाला था, वो खुदा से मोहब्बत करने वाला। क्या आपकी मोहब्बत ऐसी है? क्या अब्राहम सेंसलेस आदमी था? क्या वो अपने बेटे से प्यार नहीं करता? वो करता था, लेकिन खुदा से मोहब्बत का फलान कर रहा है। कहता है कि मैं अपना बेटा तेरे लिए कुर्बान करूंगा, क्योंकि तू मेरा खुदा है। हालेलुया। नौकरां नूं कहंदा इत्थे खलोयो, नौकरां नूं कहंदा है इत्थे खलोई। मैं प्रस्तुत करके आया। मैं क्या करके आता हूँ? प्रस्तुत। बेटे को ले लिया साहब, अजहाक साथ है, इतने भी भाई बैठा है। अजहाक ने अपने बेटे को साथ लिया, चले गया अब्राहम लेकर अपने बेटे इसहाक को। इसहाक भी बच्चा था। पापा हाँ लकड़ियां है, हाँ छुरी भी है, हाँ रस्सी भी है पर बर्रा कहाँ है? पर खुदा की आवाज अब्राहम के लिए क्या थी कि अपना बेटा मेरे लिए। मैं कहना की कलेजे हथ ब्याह ना, क्योंकि
क्योंकि उसकी सारी अकल, उसकी सारी मोहब्बत, उसकी सारी ताकत उसके बेटे इसहाक में थी। और खुदा ने कहा कैसे कुर्बान कर, और उसने कुर्बान करने का ऐलान किया। उसने कहा बेटा सब कुछ है लेकिन बर्रा तू है। बाप कह रहा बर्रा तू है, क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे पुकारा और मैं उसके साथ मोहब्बत का इजहार करता हूं। क्या बात है अब्राहम की ईमान की। लकड़ियों पर उसको लटा दिया है, लकड़ियों पर उसको लटा दिया। जब छुरी उसके गले पर रख ली, अब चलाने वाला है। उसके बेटे ने भी कोई नहीं कहा नहीं अब्बा मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। वो रास्तबाज का बेटा रास्तबाज था। जोरदार तालियां रास्तबाज की औलाद मुबारक है। वो खुदा की आवाज को सुनकर मोहब्बत का इजहार करती है, नठ नहीं जाते। यीशु मसीह ने कहा जाओ पूरी खलक के सामने इंजील की मनाती करो और पूरी दुनिया में मनाती करो। और क्या करो? खुदा बाप बेटे रूह उसके नाम से बपतिस्मा देकर क्या करो? शागिर्द बनाओ। हम तो आप ही बन जाओ जाके, चलो तुम नहीं बने तुहाडे बन जाएंगे। ये कमजोर ईमान वाले ऐसा करते हैं। पर जड़ियां मसीह दियां बेटियां ने वो प्राउड के साथ कहती हैं कि आई एम क्रिश्चियन, मैं यीशु की बेटी हूं। कोई मेरा ईमान नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे खुदा की आवाज मेरे लिए है और मैं उसकी हूं। मारो तालियां यीशु ली। हालेलुया। लो जी, जैसे ही छुरी अब्राहम ने उसके गले पर रखी, खुदा ने उससे कहा पीछे देख, पीछे देख, क्योंकि खुदा इंसान से गुनाहगार दी अदालत है। पता ही नहीं होता जानवरों की, पता है वो को गुनाह होता है जानवर का? नहीं, इंसान अपने गुनाह के बदले उसको कुर्बान करता है ताकि खुदा का गजब टाल जाए। खुदा ने अब्राहम को कहा पीछे देख, और जब उसने पीछे देखा तो मेंढा था, उसका सींग फंसा हुआ झाड़ियों में। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा इंसान से मोहब्बत करता है। खुदा ने कहा तू इसे ना कुर्बान कर, उसे कुर्बान कर। वो जो पीछे है वो बर्रा तो है पर वो बेटा नहीं। वो बर्रा है, मकाशबा जी बड़ा बड़ा है एल्डर साहब, वो बेटा है। छुरी जिधर रखी वो बेटा है पर वो बर्रा नहीं। जो पीछे है वो बर्रा है, बेटा नहीं। खुदावंद की आवाज शहर को पुकारती है ताकि आप बचे भी, आप निजात भी हासिल करें, आप आसमानों पर भी जाएं, आप बादशाही में भी रहें, आप शहद की नदियों में से शहद खाएं, दूध की नदियों में से शहद पिए, सोने दी सड़कों तुसी टुरो। पर यह कैसे होगा? जब काबल कुर्बानी होगी। केड़ी कुर्बानी? बड़े वाली नहीं। ये मामला पेंडिंग में चला गया, ये मामला पेंडिंग में चला गया क्योंकि वो पिछला बर्रा है, बेटा नहीं। लेकिन ये बेटा है, बर्रा नहीं। अब खुदा उसको मंजरे आम पर लेकर आएगा जो बर्रा भी हो और बेटा भी हो। हालेलुया। वो कहना है वो खुदा का बर्रा जिसके बारे में यूहन्ना ने कहा, क्या कहा? क्या कहा उसने? वो कह रहा है देखो ये खुदा का बर्रा है, और खुदा कह रहा है ये मेरा प्यारा बेटा है, ये बर्रा भी है, ये बेटा भी है, और ये काबल कुफारा है। यीशु के लिए जोरदार तालियां। एक कुर्बानी जे, जिस कुर्बानी के सबब आपका फिर खुदा के साथ मेल हो गया। खुदावंद की आवाज शहर को पुकारती है। हुण लगी तो समझ के नहीं? खुदा की आवाज समझ लगी? हुण करना की है? अब क्या करेंगे आप? आवाज तो आपने सुन ली, काबिल कुर्बानी भी होगी, खुदा का बर्रा जोहान के गुनाह उठा के लेगी। अब आपको क्या करना? क्या करेंगे आप?
एक मैथ एक बाइबल बेटे दो पढ़ लेंगे हो, बाइबल पढ़ो तो मैथ भी पढ़ो, छेती काम निबेड़िए हूँ। अब आपने क्या करना है, आवाज आ गई, खुदा ने बचा लिया, सारी गंदगी को साफ कर दिया, गुनाह मिटा दिए, यीशु का कफारा हो गया, दुनिया को माफी मिल गई, दुनिया फिर खुदा के साथ बात कर सकती है, खुदा की हजूरी में जा सकती है। और की करना है, आखिरी पॉइंट पे मैं सारे मामले को क्लोज कर दूँ, ताकि आज फिर मैंने दवाई सेशन भी लेना, ताकि जो लोग आए हैं अपनी दी बोतल रखिया ने बड़े ईमान के नाल, तेल तूल रखा है, दुआ भी करनी है तुहाडे वास्ते। हालेलुया। कलाम के वसीले नाल वैसे बीमारी तो मुक्ति हुई है, जिन्ना खूबसूरत कलाम होने दिया है, कलाम की पावर तो आपके अंदर चली गई है, फिर भी दुआ की जरूरत है कोई? निकाले मेरे साथ मरकज कीजिए। आवाज के बाद आपने रिप्लाई क्या करना है, जे रिप्लाई ना किया तो खुदा के कलाम च लिखा है, आए जमीन पर रहने वाले तेरी शामत आ गई। जेड़ा अगे पिछे वेखे ओदी शामत, हाँ अगे पिछे ना वेखे शैतान जी, वो खलोता जी बाहर ले, इथों जेड़ा निकले फटाफट काबू करना हो। पर मैं बताना चाहता हूं आपको, आप शैतान की सारी कुदरत को अपने पांव के नीचे कुचल कर जाएंगे मेरी बेटियों, क्योंकि आप फाते हैं, यीशु आपका फाते है, वो कब्र में नहीं है, ओदी कब्र खाली है। आज तो पैर ते थले फेम के जाना जी बाहर, बाजी फेमोगे, ओदा सिर कुचलोगे। और बाबा किसी कोई बाबा नहीं नजर आया मैंने, बाबा किसी के बुजुर्ग जरा की उम्र के बुजुर्ग भी आए थे, बुजुर्ग हैं आज बुजुर्ग, हाँ ये बाबे ने भी आज शैतान का सिर कुचलना यीशु के नाम च, मारो बाबे की ताड़ियां, इन्हें सिर कुचलना के। हालेलुया। पर क्या नहीं कुचलोगे, हम ताड़ियां मार दी हम अगली गल भी सुन लो, कैसे सर कुचलेंगे जी आप, हैं जी इंज ना कितने पैर रख दियो, बड़ा जहरीला जी, बड़ा जहर जी। क्यों है जहर भला, क्योंकि लिखा है कि उसको गंदगी के ढेर की तरह आसमान से नीचे फेंक दिया गया, इसलिए पर उन्होंने सुटन वाला मेरा यीशु है, जिन्हें तन ताकत दी कि उसका सिर कुचलो। पर क्या मरकज की इंजील 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत, जी भाई पढ़े जरा ऊंची आवाज से। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खाली के सामने जी अंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएंगे, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। आमीन। हाँ आवाज सुन के करना की निजात याफ्ता होंगे तो फिर आप इब्लीस के सार को कुचल सकेंगे, नहीं तो फिर तो कुचलेगा। लिखा है जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, यानी उसके पास वही यीशु वाला इख्तियार जो उसने उसके सर को कुचला, आप भी कुचल कर जाएंगे। पर निजात याफ्ता होंगे तो फिर तो जरा दिल दे से वो क्या नहीं कुचलेगा, जो निजात याफ्ता नहीं है वो मुजरम वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। पर खुदा की आवाज आपके लिए ये है कि आप अपने गुनाहों से तौबा करें, ताकि वो इख्तियार पा लें और आप भी यीशु मसीह की तरह फातेह हो जाएं। इस वक्त चर्च जो है वो बड़ी क्रिटिकल हालत में, बड़ी मुश्किल जगह चर्च है, क्योंकि इब्लीस अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, इब्लीस पूरी ताकत लगा रहा है ताकि वो रास्तबाजों को गुमराह करे, बेटियों को गुमराह करे, बेटों को गुमराह करे, हलाकत की तरफ लेके जाए। पर बताना चाहता हूं फतह आपकी है, फतह आपकी है, क्योंकि आप यीशु के लहू से खरीदे हुए हैं, क्योंकि आपके लिए आवाज है, क्योंकि उसकी पुकार में मोहब्बत है, उसकी पुकार में ताजगी है, उसकी आवाज में फिक्र है और उसकी आवाज में शिकायत भी है। और शिकायत के साथ ही उसने कहा फसल तो बहुत है मगर खादम थोड़े हैं, फसल तो बहुत है मगर मजदूर पादरी घट, पादरी ते जेड़े है ने, जेड़े है ने
वो खुदा के गले की हिफाजत करे, वो खुदा के गले की, वो बेटी है, बेटा है, यहाँ के मुकामी पादरी हैं, हम हैं, हम यीशु का बदन है, हम यीशु का। ते जे एक ने गुनाह किया तो पीड़ सारे बदन नहीं होनी। इसलिए गज़ल-ओ-ग़ज़लात की किताब में लिखा है, भेड़ अपने चरवाहे से गुफ्तगू कर रही, कहती मैं मारी मारी तेरे रफीकों के पास फिरती रही। दोपहर का वक्त जो हिद्दत का है, तपश का है, पर मैं तेरे रफीकों के पास, पर मुझे वो ग़िज़ा ना मिली, मुझे वो निजात ना मिली, मेरी किसी चरवाहे ने फिक्र ना की। इसलिए सारे चरवाहे मिलकर खुदा के खेत में काम करें और खुदा की आवाज़ पर कान लगाकर रूह की निजात का काम मिलकर करें। मेरा ईमान है कि इस कन्वेंशन वास्ते इतों जो मुकामी पादरी उन्होंने भी दवा की थी, बेटियां भी दवा की थी, हाँ फ्लैक्सां लगियां सी, पादरियां भी देखिया होनी, देखी लोगों ने भी देखी। क्यों सर? पादरियों ने दवा की होगी। हालेलुया। मैं तेरे रफीकों के पास मारी मारी फिरती। यीशु चाहता है कि हम सारे मिलकर काम करें। जब कोई भी पोस्टर लगता है तो खादम सब मिलकर उस खादम के लिए दुआ करें ताकि उसके वसीला से रूह की निजात का काम हो। यही खुदा की आवाज है। मेरा टाइम पूरा हो गया। साडा की प्रोग्राम है बेटी? हैं? ओ जी तो चाहता है कि कलाम सुनाऊं और ताकि आप बरकत पाए, लेकिन टाइम को भी मैंने नजर में रखना है। मेरिया बेटियां, मेरिया भैन बाहरों पिंडों चों भी आई हैं। एक फैमिली टिचकोटों आई है, समझी टिचकोटों आई कलाम सुनने के लिए, बरकत पाने के लिए। यही तो मोहब्बत है। अगर खुदा ने मोहब्बत रखी है तो आप हम खुदा ने मोहब्बत रखिए। अगर यीशु ने जान दी है कि असं भी यीशु मसीह को अपना आप दईए तो अपने गुनाहों दो तौबा कर। यही खुदा की आवाज़ है। कलाम तो अड़ना हो गया, कलाम आप सबसे, अब ये फैसला आपका है कि आप आदम की तरह आवाज़ सुनकर ब्लेम करेंगे या कहेंगे कि खुदावन मैं अपनी सारी हालत समेत तेरे सामने हूँ, मेरे गुनाहों को माफ़ कर। यकीनन वो अपने आपके गुनाहों से माफ़ करके आपको हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करेगा। हालेलुया। कौन करता है ऐसा? जो आपका बाप है और उसका बेटा बना जी हमारा यीशु मसीह, जो आपसे भी अपना मोहब्बत करता है। हालेलुया। यही है खुदा की आवाज़। फिक्र भी है, शिकायत भी है। कलीसिया, चर्च, सब, पादरी भी चर्च का हिस्सा है। हाँ वैसे खुदा ने उहदा दिता है, पर एक गल दसा, अगली लाइन च पादरी होना है। पादरी की सब तो अगली लाइन च, तो सब तो पहला पादरी की पूछा जाएगा रूहां की निजात का काम किंज कीता है। जिन मैं आख्या उंज कीता सी, ते जे मैं अपनी मर्जी की होई फिर बचना पादरी भी कोई नहीं, पादरी भी नहीं बचना। इसलिए पादरी चर्च का हिस्सा है। हाँ खुदा ने मुकर्रर जरूर किया है। आप हमारी इज्जत करते हैं, सानू कुर्सियां डाढ़ा देंगे, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी, लेकिन हम भी चर्च है कि नहीं भाई? पादरी भी चर्च है, ये भी चर्च है। तो चर्च खुदावंद यीशु का बदन है। और सर कौन है? यीशु। हम सब ने मिलकर यीशु मसीह के बदन की तरक्की करनी है, पर मोहब्बत के नाल। हालेलुया। सब खादम खुदा का काम कर रहे हैं, सब खादम। मैं इधर आया हूँ, ये गांव यही है, चर्च भी उत्थे ही नहीं। सच्ची दसना है, मैं इतों कुछ लैके जाना कि दे के जाना? मैं आपको खुदा का जिंदगी बख्श कलाम, खुदा की हशमत, खुदा की कुदरत दे के जा रहा हूँ, कुछ लैके नहीं जान गया। इसलिए सारे मिल के दुआ करा करो खादमा वास्ते कि खुदा खादमों में यूनिटी पैदा कर दे, खुदा खादमों में मोहब्बत पैदा कर दे, खुदा कलीसिया में मोहब्बत पैदा कर दे, और हम एक दूसरे की मुखालफत ना करें बल्कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें जैसे अब्राहम ने खुदा से
ते खुदा ने दुनिया ने मोहब्बत रख के अपना बेटा उन्हें कोई फर्क नहीं किया। शागिर्दों ने आके ना आखिरी बात पे खत्म करने लगा। शागिर्दों ने आके यीशु मसीह को कहा, उस्ताद जी तुहानू एक गल दसनी है। आंदा दसो। आंदा फलाना बंदा तेरा नाम लैके मैं राजी करन गया, फलाना तेरा नाम लैके मैं राजी करन गया, वो अपना मुखालफ है। यीशु ने की किया? चलो ठीक है मुखालफ है। यीशु मसीह ने कहा वो मुखालफ नहीं है ना बेटी, मुखालफ वो है जो यीशु मसीह की खुशखबरी के अलावा किसी और की खुशखबरी सुनाए। पर मैं तो यीशु दी सुनाने आए, फिर यीशु वास्ते मारो ताड़ियां, सारी मुखालफत खत्म। यही खुदा की आवाज है। मसीह जिंदगियां गौर करे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करे, सारी मुखालफतें आज से खत्म। आज तो मोहब्बत शुरू। जेड़ा भी कन्वेंशन कराए ओदे नाल जुड़ जाओ ताकि रूहां दी निजात दा काम हो सके। यही खुदा दी आवाज है। खुदा इस कलाम दे विच बरकत दे।